Hello everyone, welcome back to my channel. This is the series where we find the multi-bagger stocks for the upcoming years. तो हम बहुत पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने एक स्टॉक डिस्कस किया था और वो स्टॉक अभी ऑफ कोर्स कंसोलिडेशन फेज में है क्योंकि एक ही वीक हुए हैं। बट ये स्टॉक्स के टारगेट हमारे एक साल के ऊपर होते हैं और वही सीरीज का एक बहुत बढ़िया स्टॉक मैं आज फिर से लेके आया हूँ। मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि चार्ट पैटर्न उसमें क्या बन रहा है, क्या एसएलएम फॉलो करेंगे और कैसे हम मंथली बेसिस पे उसमें एसआईपी करते जाएंगे। बहुत लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे कि आप इसमें एसआईपी कैसे करते हैं, तो मैं अपनी एसआईपी की डेट बता दूं। मैं मंथली ऑलमोस्ट सबकी सैलरी 1 से 5 के बीच में आ जाती है हर मंथ में और मेरी सैलरी भी 5 तक आ जाती है। तो मेरी एसआईपी का मोड होता है, मैं नॉर्मल म्यूचुअल फंड से तो एसआईपी करता ही हूँ, बट मैं अपने लॉन्ग टर्म से स्टॉक में भी एसआईपी करता हूँ मंथ में 2 बार। 2 बार मैं करता हूँ जिससे एक अच्छा एवरेज हो पाए। सो मेरी डेट्स होती हैं मंथली की फिफ्थ, जो फिफ्थ डेट होती है मंथ की वो, और 20th डेट। तो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरी एसआईपी का दिन था और 20 डेट थी और निफ्टी ने बहुत ही बढ़िया फॉल दिया है 2 दिन से। तो निफ्टी करीब बहुत ही अच्छे, निफ्टी ऑलमोस्ट 2% नीचे है। तो मेरी तो एवरेज बहुत अच्छे शेयर्स में एवरेज बहुत अच्छा हो रहा है। सो लॉन्ग टर्म स्टॉक्स में आपको अपने शेयर्स शेयर करूंगा और मैं बताने की कोशिश करूंगा कि उनके टारगेट्स कितने बड़े हैं और आपको उसमें एसआईपी कैसे करनी चाहिए। आपको मंथ में एक बार एवरेज करना चाहिए या फिर 2 बार एवरेज करना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम निफ्टी से स्टार्ट करेंगे। मैं निफ्टी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि निफ्टी में इतना बड़ा फॉल क्यों आया। सो प्रीवियस स्टॉक फॉर द वीक वीडियो में, संडे की वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये जो यहाँ पे एक हैमर टाइप की कैंडल, सॉरी, ये जो एक हैमर टाइप की कैंडल बनी है 16 जुलाई को, जो आप देख सकते हैं, इसने ऑल टाइम हाई को टच करा था। सो यहाँ पे बुल्स एक्टिव हो गए थे और ये एक बहुत अच्छा बुल ट्रैप का काम किया। और उसके बाद आप देख सकते हैं सीधे गैप डाउन हुआ अगले दिन और फिर उसके बाद ये एक तरीके की कैंडल का लो भी इसने तोड़ दिया। और यही बैंक निफ्टी में भी हुआ है, बैंक निफ्टी भी बहुत वीक है। सो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट था इसको आइडेंटिफाई करना है कि एक बुल ट्रैप है। वैसे हमारी पोजीशन ज्यादातर मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म की होती है, तो लॉन्ग टर्म पोजीशन पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। बट मीडियम टर्म की पोजीशन में आप ये कर सकते थे कि आपकी जो 100% पोजीशन रनिंग थी उसमें 20 या 30% पोजीशन पे प्रॉफिट बुक कर सकते थे अगर शेयर ने बहुत अच्छी रैली दे दी है। सो ये हम छोटी छोटी चीज यूज करते हैं स्विंग ट्रेडिंग में अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। अब मैं इजिली, मैंने आपको बताया 28 डेट है मेरी एवरेज करने की लॉन्ग टर्म शेयर्स को, तो मैं लॉन्ग टर्म शेयर्स को आज एवरेज करूंगा। और मैं इस दिन जहां पे इतनी अच्छी फॉल आई है, मैं 28 तारीख को ही स्विंग ट्रेडिंग की जो पोजीशन है उसमें थोड़ा बहुत जो भी मैंने प्रॉफिट इस लेवल पे निकाल लिया था वो मैं इस लेवल पे फिर से एंट्री ले लूंगा उसी सब शेयर में जिसमें मुझे पोटेंशियल दिख रहा है, क्योंकि कंपनी बेकार नहीं हो गई अगर निफ्टी 2-3 दिन टूट गया तो। इसीलिए हम ऐसे एवरेज करते रहते हैं। अब आगे का लॉन्ग टर्म का व्यू क्या है? लॉन्ग टर्म, अब हम लोग लॉन्ग टर्म वीडियो पे मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढ रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म का यही व्यू है। निफ्टी यहाँ आ सकता है बहुत आसानी से। अब ये लेवल्स दिख रहे हैं कि निफ्टी अपने 15,440 के सपोर्ट को जरूर टच करेगा। बट पॉसिबिलिटी ये भी है कि निफ्टी फिर से ऊपर चला जाए या फिर नीचे आ जाए, बट हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर निफ्टी अपने 14,200 के भी सपोर्ट को टेस्ट करने आ गया तो भी हम खुश रहेंगे। जिस दिन भी निफ्टी में फॉल आता है हम लोग खुश रहते हैं क्योंकि हमने अपने लॉन्ग टर्म शेयर्स को एवरेज करने का टाइम मिल जाता है। सो अब निफ्टी का व्यू तो हम लोग जान ही गए हैं लॉन्ग टर्म शेयर के लिए। अब मैं आपको शेयर दिखाता हूं। सो ये है चार्ट। अभी आप लोग नाम पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा और चार्ट एक बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है और फिर हम लोग इसमें आज एसआईपी कैसे करेंगे। तो इस ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, 10 मिनट की होगी ज्यादा से ज्यादा, और मैं उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप इसमें एक अच्छे से सिस्टमैटिक कैसे पैसा डाल सकते हैं। तो ऑलवेज हमारा जो लॉन्ग टर्म का स्टॉक होता है वो हम मंथली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हैं। सो मंथली टाइम फ्रेम पे चलेंगे। और अगर आप इस चैनल से थोड़े लंबे टाइम से जुड़े हैं तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस पैटर्न की बात कर रहा हूं। सो सिंपली मैं लाइन प्लॉट करना शुरू करता हूं।
सो अगर मैं यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करूंगा तो मेरा एक ये रेजिस्टेंस आएगा और मेरी एंट्री इसके ब्रेकआउट की कंसोलिडेशन के बाद होगी। बट यहीं पे बहुत ज्यादा काम आती है ट्रेंड लाइन, इसीलिए मुझे ट्रेंड लाइन भी अच्छी लगती है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी अच्छे लगते हैं। बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि दोनों में से कौन सा अच्छा है। दोनों ही अच्छे हैं, बस आपको यूज करने का तरीका आना चाहिए। सुपर ट्रेंड भी मैं बहुत यूज करता हूँ, बस आपको यूज करने का तरीका आना चाहिए। ईएमए एसएमए सब यूज होता है, लेकिन आपको यूज करने का तरीका आना चाहिए। सो ट्रेंड लाइन को हम लोग यहां से ड्रॉ करेंगे। विक्स को मैं हमेशा कंसीडर करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बॉडी को कंसीडर करता हूँ या फिर मैक्सिमम टच को कंसीडर करता हूँ। विक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर प्राइस किसी लेवल पे एक बार गया है सो वो प्राइस कंसीडर होगा। सो ये एक परफेक्ट बहुत अच्छा ट्रायंगल पैटर्न बन गया है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ये ट्रायंगल पैटर्न कितने साल का है और इसमें एंट्री आपकी कहाँ हो सकती है। सो ये ट्रायंगल पैटर्न आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 15 ईयर्स से भी ज्यादा का है और बहुत ही अच्छा ये शेयर है। और मैं आपको इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों के फुटप्रिंट्स दिखाऊंगा। जब भी कोई प्रमोटर से स्टॉक में एंटर करता है तो उसके बहुत भारी भारी कदम रखे जाते हैं स्टॉक में, और वो जो पैर रखता है जब स्टॉक में, तो जो उसकी होल्डिंग्स होती है और वॉल्यूम्स जो आती है स्टॉक में, उससे हमको पता चल जाता है कि कितना भारी प्लेयर है। सो मैं इसमें आपको वॉल्यूम से भी दिखाऊंगा और किस बड़े आदमी की इसमें एंट्री हुई है वो भी समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप शेयर्स को होल्ड कर पाएं। देखिए, शेयर का नाम जानने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपको ये शेयर 1 साल से ज्यादा तक होल्ड करना है। सो आपको बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए और आपको अपने इस एनालिसिस पे कन्विक्शन चाहिए होगा कि आप लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए इसको होल्ड कर पाए। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने एक छोटा सा ब्रेकआउट दिया है। ये स्टॉक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मैंने इस स्टॉक में एंट्री ली थी फरवरी में। अब आप देख सकते हैं फरवरी में मैंने एंट्री ली थी और कितना टाइम हो गया, जुलाई हो गया, करीब 5 महीने हो गए हैं और स्टॉक ने मुझे कुछ मूव नहीं दिया है, 10 to 15% भी नहीं दिया है, 10% के आसपास है। और मैं एवरेज करते जा रहा हूँ एक एक लेवल पे, ऊपर ऊपर लेवल पे, तो मेरे रिटर्न अभी कुछ भी नहीं है। सो आप सोच सकते हैं कि कितना वेट करना पड़ता है हमें। बट जब इसके रिटर्न्स आएंगे तो बहुत अच्छे रिटर्न आएंगे, क्योंकि मैं लोअर लेवल पे एवरेज कर रहा हूँ। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें एंट्री कहाँ लेनी है। अभी भी स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में इसने ब्रेकआउट नहीं दिया। सो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हम लोग आएंगे। एंट्री हमेशा डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग ढूंढेंगे, उससे छोटा टाइम फ्रेम कोई नहीं होगा। सो अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे और फिर से आपको एक छोटा सा पैटर्न दिखेगा, जो कि कुछ ऐसा पैटर्न है, ये देखिए। सो ये भी एक बहुत अच्छा पैटर्न है जिसका ब्रेकआउट सून हो सकता है। बट अब आपको ऐसा नहीं है तुरंत जंप करके ट्रेड ले लेना है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि ये स्टॉक बहुत ही धीरे धीरे जाएगा अपने टारगेट्स के पास, और हम भी वही चाहते हैं कि ये स्टॉक धीरे धीरे जाए। इसीलिए आप इसको धीरे धीरे एसआईपी मोड में इन्वेस्ट करेंगे। मैं इसलिए एसआईपी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपके टारगेट जब अचीव हो तो आपके प्रॉफिट्स भी बहुत अच्छे हों और आप इसको एवरेज करते चलें। सो अब मैं इसकी रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर देता हूं दो, और मैं इसके टारगेट्स निकालता हूं। सो टारगेट्स ट्रायंगल पैटर्न के सिंपल होते हैं, सबसे बड़ा हाई और सबसे बड़ा लो को यूज करते हैं और रेंज कैलकुलेशन मेथड से इसको ब्रेकआउट के पास रखते हैं और हमारे फाइनल टारगेट्स आ जाते हैं। ये हैं हमारे फाइनल टारगेट्स। सो एक बहुत ही बड़ा ट्रेड हो सकता है यहाँ पे, ऑलमोस्ट मोर देन 100%। मोर देन 100% बहुत होता है। सो मैंने आपको एंट्री बता दी, मैंने आपको टारगेट्स बता दिए, अब मैं आपको स्टॉप लॉस बताने की कोशिश करता हूँ। सो वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग स्विंग लो ढूंढेंगे। अब इस पैटर्न का स्विंग लो क्या है? इस पैटर्न का एक ये स्विंग है, एक ये स्विंग है और एक ये स्विंग है। तो ये 3 स्विंग आपको मिल गए हैं। बट अगर आपने अभी यहाँ पे एंट्री ली तो आपका ये वाला जो एसएल है ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट आपको एसएल बड़ा ही रखना पड़ेगा।
आपको एसएल ऑलमोस्ट 20% का रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके टारगेट्स कहीं 130% के हैं। सो आपका यहाँ कहीं एसएल होगा, ये देखिए, ये आपका एसएल हो सकता है, ये आपका एसएल होगा। और अभी टेंशन मत लीजिए, स्टॉक यहाँ भी आ सकता है। अब पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रेकआउट, कैसे कैसे ब्रेकआउट हो सकता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। टारगेट्स एसएल सब हो गए। अब ये स्टॉक यहाँ से एक बार यहाँ आ सकता है और फिर थोड़ा और कंसोलिडेट करके फिर यहाँ आ सकता है। यह है पॉसिबिलिटी नंबर 1, व्हेन स्टॉक विल इमीडिएटली रिट्रेस टू इट्स ट्रेंड लाइन। और सेकंड पॉसिबिलिटी है यहाँ से स्टॉक इस डेली टाइम फ्रेम के ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दे और इस लाइन पे कंसोलिडेट करे, और फिर धीरे धीरे जाके ब्रेकआउट दे और इस लाइन पे कंसोलिडेट करे। जब स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा इस लेवल पे, सो फिर से हम रेंज कैलकुलेशन मेथड यूज करेंगे। फिर से मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा ऑलमोस्ट 6 to 8 मंथ्स बाद, और फिर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि इसके टारगेट्स क्या होंगे। सो ये एक बहुत बेहतरीन स्टॉक है। एसआईपी मोड अब आपको कैसे यूज करना है। सो एसआईपी मोड आप कभी भी ऐसे मत यूज करिएगा कि जब भी स्टॉक इस पे सपोर्ट लेगा तब मैं एंट्री करूंगा, जब भी स्टॉक इस पे सपोर्ट लेगा तब मैं एंट्री करूंगा। ये कभी भी आप ना यूज करिएगा, क्योंकि आप चार्ट रीडिंग में माहिर हो सकते हैं, लेकिन जब भी चार्ट रीडिंग की बात आती है डेली टाइम फ्रेम पे या फिर 1 आवर टाइम फ्रेम पे, कहीं ना कहीं आपसे गलती जरूर होगी, और वो गलती के चक्कर में आपकी एसआईपी छूट जाएगी। आप इंतजार करते रह जाएंगे कि इस दिन जब ये 1% गिरेगा मेरे लेवल पे आएगा तब मैं लूंगा, और अगले ही दिन शेयर 7 से 8% ऊपर खुल जाएगा और चली जाएगी वो आपकी एसआईपी का वक्त। फिर आप यही सोचते रह जाएंगे। सो आपको मंथ में 2 डेट फिक्स करनी है। मैंने 5 और 20 फिक्स करी है। अब मैं इसमें 2 दिन का लीज छोड़ता हूँ कि अगर मैं 5 को नहीं करना चाहता इन्वेस्ट एसआईपी, तो मैं 6 या 7 को करूंगा सिर्फ 2 दिन। अगर मैं 20 को नहीं करना चाहता तो मैं 21 और 22 को कर लूंगा, या फिर 2 दिन बाद। लेकिन 2 दिन बाद में करनी ही पड़ेगी। तो आप सिर्फ 2 दिन का लीज दे सकते हैं और फिर आपको एसआईपी करनी होगी। आपको 25%, 25%, 25% और 25% करके आपको 4 अमाउंट डालनी है। सो इस तरीके से आपका एवरेज बहुत अच्छा होगा। और फिर भी आपको लगता है कि स्टॉक अभी भी कंसोलिडेशन फेज में है, या फिर इसने एक 40-50% के रिटर्न दे दिए हैं, फिर ये आराम आराम से अपनी जर्नी कवर कर रहा है, तो फिर से आप कर सकते हैं एसआईपी। उसमें चालू आप 10-10 करके यूज कर सकते हैं। आपको अपना मेथड बनाना पड़ेगा। देखिए, एक पॉसिबिलिटी ब्रेकआउट की मैं बोल्ड होके बता रहा हूँ, जो कि कम होता है, लेकिन हो सकता है कि ये स्टॉक सीधा ब्रेकआउट दे और यहाँ पे पहुंच जाए और सीधे अपने बहुत अच्छे टारगेट्स अचीव कर ले, यहाँ पे पहुंच जाए। कोई टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर ये हो सकता है। ऐसा एक स्टॉक में हुआ है, जिंदल पॉली का आप चार्ट चेक कर सकते हैं। उसने ऐसा ही कुछ पैटर्न बनाया था, और विद इन अ मंथ, मैं कहूंगा 1.5 वीक, उसने तुरंत बैक टू बैक 15-20% करके अपने सीधे टारगेट्स अचीव कर दिए थे। तो वैसा भी हो सकता है। तो वहां पे आपको स्टॉक फिर एसआईपी मोड आपको तब भी करना है। सो एसआईपी मोड आपका लॉन्ग टर्म स्टॉक में नहीं छूट सकता, आपको 25-25% करके करना है। सो आप एसआईपी मोड अच्छे से समझ गए, चार्ट पैटर्न अच्छे से समझ गए। अब आप अपने ट्रेड पे कन्विक्शन है आपको, अब आप पीछे नहीं हट सकते बहुत आसानी से। अब मैं आपको वॉल्यूम्स दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए वॉल्यूम्स, जब इस फेज में था स्टॉक तो वॉल्यूम्स कितने कम थे, और अब देखिए इस लेवल्स पे वॉल्यूम कितने अच्छे हो रहे हैं। ये बहुत अच्छे वॉल्यूम्स हैं। तो किसी बड़े प्लेयर की एंट्री हो गई है और उसने बाय बाय करके रख लिया है, और वो पिरामिडिंग भी करेगा। सो अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि वो बड़ा प्लेयर है कौन। ये देख सकते हैं आप शेयर होल्डिंग पैटर्न इस शेयर का। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूं वो बड़े प्लेयर हैं कौन। ये देखिए, राधा कृष्ण दमानी। आप इनको जानते अगर नहीं हैं तो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा और सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़े लेजेंड हैं, डीमार्ट के ओनर। सो इनके एक बहुत बड़े कदम इस स्टॉक में हैं, और वो फुटप्रिंट्स जो हैं वो बहुत अच्छा स्टॉक को ऊपर ले जा सकते हैं। ये मैंने बहुत पहले देखा था, आज से 8 मंथ्स पहले देखा था। स्टॉक बहुत नीचे के लेवल पे ट्रेड कर रहा था। स्टॉक जब यहाँ ट्रेड कर रहा था तब से इन्होंने इस स्टॉक में एंट्री लेना शुरू किया, और ये न्यूज़ में ज़्यादा आते नहीं है, तो इनके स्टॉक्स का ऐसे पोर्टफोलियो ओपन में शेयर नहीं होता, या फिर बहुत बताया नहीं जाता है कि ये स्टॉक में इनने इन्वेस्ट किया है।
सो अब आप बड़े प्लेयर का भी जान गए हैं। अब इस ट्रेड में आपको बने रहना होगा लंबे समय तक। सॉरी वीडियो थोड़ी लंबी बन गई, बट इंफॉर्मेटिव वीडियो हमेशा बड़ी होती है। अब आपको एसआईपी एक बार समझ में आ गया तो मैं हर वीडियो में, लॉन्ग टर्म वीडियो में, मल्टी बैगर स्टॉक की वीडियो में आपको रेफरेंस दे दूंगा और आप समझ जाएंगे कि मैं एसआईपी की बात कर रहा हूँ। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसी ही वीडियो बनाने का। और कमेंट बॉक्स में आपके कोई भी डाउट्स हों तो लिख सकते हैं। मैं ऐसे ही अच्छे स्टॉक्स की वीडियो लाता रहूंगा। थर्सडे को लर्निंग वीडियो आएगी और संडे को स्टॉक्स फॉर द वीक वीडियो आएगी, और जब भी मुझे लॉन्ग टर्म के चार्ट्स मिलेंगे मैं उसको ट्यूसडे को शेयर करते रहूंगा। सो मिलते हैं ऐसे किसी अगली वीडियो में, बहुत ही मजा करेंगे। टिल देन, एमेच्योर ट्रेडर साइनिंग ऑफ।